नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है, यानी एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। आपका ऑप्शन ए है नियोप्लिना, बी है कीटोडर्मा, सी है डेंटेलम, डी है यूनियो। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नियोप्लिना। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है तो नियोप्लिना है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है, यानी तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। आपका ऑप्शन ए है मोलस्का, बी है मत्स्य, सी है आर्थ्रोपोडा, डी है इकाइनोडर्मेटा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तारा मछली के नाम से जाना जाता है, यानी तारा मछली के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है एस्टीरियस, बी है होलोथुरिया, सी है एंटीडान, डी है समुद्री आर्चिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एस्टीरियस। तारा मछली के नाम से जाना जाता है तो एस्टीरियस के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, यानी मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। आपका ऑप्शन ए है नाथुना, बी है स्पेरिकल, सी है फेफड़ा, डी है गिल्स। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गिल्स। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है वह है गिल्स। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मछलियों के हृदय की विशेषता है, यानी मछलियों के हृदय की विशेषता है। आपका ऑप्शन ए है इनमें केवल शुद्ध रक्त होता है, बी है इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, सी है इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों होता है, डी है इसमें रक्त होता ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चले। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, यानी निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। आपका ऑप्शन ए है समुद्री घोड़ा, बी है जेलीफिश, सी है कटल फिश, डी है स्टार फिश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, तो समुद्री घोड़ा है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मछली नहीं है, यानी निम्न में से कौन मछली नहीं है। आपका ऑप्शन ए है स्टार फिश, बी है सा फिश, सी है पाइप फिश, डी है गिटार फिश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टार फिश। निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश मछली नहीं है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, यानी समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है मत्स्य, बी है स्तनधारी, सी है सरीसृप, डी है मोलस्का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मत्स्य। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, यानी निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। आपका ऑप्शन ए है फ्लाइंग फिश, बी है क्रे फिश, सी है कटल फिश, डी है सिल्वर फिश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्लाइंग फिश। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, तो फ्लाइंग फिश है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है, यानी संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन ए है मछली, बी है भृंग, सी है सरीसृप, डी है पक्षी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मछली। संसार में
किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो मछली की है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सबसे विषैली मछली है, यानी सबसे विषैली मछली है। आपका ऑप्शन ए है पाषाण मछली, बी है विद्युत मछली, सी है आरा मछली, डी है समुद्री घोड़ा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली है तो सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, यानी मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। आपका ऑप्शन ए है हिल्सा, बी है लेबियो, सी है गेम्बूसिया, डी है मिस्टस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गेम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है तो गेम्बूसिया है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 100, बी है 0, सी है 200, डी है 300। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 0। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0 हड्डियां होती हैं। इसका मतलब इसमें हड्डी नहीं होती है। तो दोस्तों जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चले। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, यानी मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है प्यूपा, बी है मेगोट, सी है कैटरपिलर, डी है टेडपोल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टेडपोल। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शीतरक्ती प्राणी है, यानी शीतरक्ती प्राणी है। आपका ऑप्शन ए है मछली, बी है मेढक, सी है छिपकली, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। शीतरक्ती प्राणी है तो मछली भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है, यानी सभी तीनों सही हैं। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं, यानी उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है एस्टिबेशन, बी है म्यूटेशन, सी है हाइबरनेशन, डी है रिजनरेशन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एस्टिबेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं एस्टिबेशन। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निरीशंस प्राणी कौन सा है, यानी निरीशंस प्राणी कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है पेंगुइन, बी है कछुआ, सी है आटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कछुआ। निरीशंस प्राणी है, यानी निरीशंस प्राणी है तो कछुआ है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, यानी घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आपका ऑप्शन ए है चेन वाइपर, बी है किंग कोबरा, सी है करैट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो किंग कोबरा है। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उड़न छिपकली है, यानी उड़न छिपकली है। आपका ऑप्शन ए है ड्रेको, बी है गैको, सी है हीलोडर्मा, डी है वरेनेस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ड्रेको। उड़न छिपकली है तो ड्रेको है। जितने भी साथी नए जुड़े हैं शिवप्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब करते चले। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो अच्छी बनाने के लिए। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, यानी पक्षियों की हड्डियां होती हैं। आपका ऑप्शन ए है ठोस, बी है मजबूत और ठोस, सी है वातिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वातिल। पक्षियों की हड्डियां होती हैं तो पक्षियों की हड्डियां वातिल होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ
साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को लगातार मिलते हैं। दोस्तों, यदि जितने भी साथी नए जुड़े हैं, शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।